हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके नाइस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं यूपी बीएड एग्ज़ाम नज़दीक यानी 15 तारीख को है। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जीके के जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सभी 50 क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो यहाँ पर प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार पूछा गया है। तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। किसका? जम्बू द्वीप का, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था ग्रीक भाषा में। किसमें? ग्रीक भाषा में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो यहाँ पर मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पूछी गई है, दक्षिण में, ठीक है ना। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है, यानी जो मानक समय है वो आधारित है, ये पूछा गया है। तो ये जो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से आधारित है। कहाँ से? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से आधारित है, और ये ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का परमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, यानी जो परमाणिक समय वो कहाँ से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो भारत का जो मानक समय लिया गया है ये इलाहाबाद के समीप से लिया गया है, ठीक है ना। इलाहाबाद नैनी, ठीक है ना। तो कहीं कहीं मिर्ज़ापुर भी आ जाता है, ओके। तो इलाहाबाद के समीप से लिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इंडिया का जो यानी भारत का समय है और ग्रीनविच का जो टाइम है इसके बीच में अंतर पूछा गया है। कितना समय का अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। कितना? 5.5 घंटे का, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो यहाँ पर दक्षिणी भाग से भूमध्य की दूरी पूछी गई है। तो ये आपकी 876 किलोमीटर, यानी 876 किलोमीटर है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी गई है, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर, ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। कितनी? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर द्वीपों सहित पूछी गई है। देखिए, द्वीपों को मिलाकर जो लंबाई है तटों की वो 7,516 किलोमीटर, सॉरी 0.5 किलोमीटर है। कितनी? 7,516.5 किलोमीटर द्वीपों सहित मिलाकर तटरेखा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, यानी उत्तर में पूछा गया है। तो भारत की उत्तरी सीमा में जो पर्वत स्थित है वो हिमालय है। क्या है? हिमालय, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार पूछा गया है। तो ये एक वलित प्रकार का पर्वत है। किसका? वलित प्रकार का पर्वत है, यानी वलित पर्वत है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की पूछी गई है, न कि विश्व की, ठीक है ना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, यानी गार्डविन आस्टीन। कितनी है? K2 है, इसको K2 भी बोलते हैं, ओके। 8,611 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो हिमालय की पूछी गई है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी पूछी गई है, ठीक है। तो सर्वोच्च चोटी हो जाएगी आपकी कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ठीक है ना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हिमालय, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्य जो भारत में आए थे वो खैबर दर्रे से आए थे। किससे? खैबर दर्रे से, और सबसे पहले पंजाब में आकर बसे थे, ठीक है ना। तो कहाँ से कौन से दर्रे से होकर आए थे? खैबर दर्रे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का दर्रा पूछा गया है, कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सिपिकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का दर्रा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो जवाहर सुरंग किसको दिया गया है? अब बनिहाल दर्रे को दिया गया है। किसको? बनिहाल दर्रे को, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, बनिहाल दर्रा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, यानी पश्चिमी घाट में नहीं स्थित है। तो ये वाला दर्रा इसमें पूछा गया है। तो पीपली घाट, पीपली घाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो अभी ये पीछे आपने क्वेश्चन कवर किया, पश्चिमी घाट का पर्वतमाला में स्थित नहीं कौन सा दर्रा है, तो पीपली घाट नहीं है, तो पश्चिमी घाट यहाँ पर आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए का तो ऐसे ही पता चल रहा है। तो ये जो है आपका पीपली घाट दर्रा, ये अरावली में है। कहाँ पर? अरावली में, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, ठीक है ना, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, ठीक है ना, लेह आपका श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को जो जाना जाता है वो पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जानी जाती है मेघना के नाम से। किस नाम से? मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक निगम्य दो नदियां हैं। तो सही आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र दो सर्वाधिक निगमनीय नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है, यानी कि सबसे लंबा पुल है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी पर। किस पर है? गंगा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रम से स्थित है। तो यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए, गंगा जो आपकी निकली है उत्तराखंड से निकली है, ओके, और ब्रह्मपुत्र निकली है आपकी तिब्बत से, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड और तिब्बत से गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो देखिए, कावेरी, नर्मदा और गंगा तीनों भारत से निकली है, लेकिन ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकली है? तिब्बत से। पीछे क्वेश्चन में हमने कवर किया। तो तिब्बत से निकली है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र। तो ये भारत की उद्गम स्थल, इसमें इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये नदी होगी अरुणाचल प्रदेश से। ये नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है ना। इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन दोनों की लंबाई है 2900 किलोमीटर। किसकी? सिंधु नदी की भी और ब्रह्मपुत्र की, दोनों की कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, कानपुर गंगा के किनारे है, पटना गंगा के किनारे है, वाराणसी गंगा के किनारे है, लेकिन दिल्ली ये यमुना नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो ये वाला शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो यहाँ पर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, विशेष करके यहाँ पर ध्यान दे रहा है नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और वो गलत हो जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका चित्रकूट। क्या? चित्रकूट गोमती नदी के किनारे नहीं है। लखनऊ, जैनपुर और आपका सुल्तानपुर, ये तीनों गोमती नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो यहाँ पर प्रांतीय राजधानी पूछी है गंगा नदी पर, तो आपकी पटना है, ठीक है ना, बिहार में। ये प्रांतीय राजधानी थी जो गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर, यानी कि जो संगम है गंगा यमुना का और वहाँ पर अदृश्य सरस्वती नदी है, तो ये इसके जो संगम पर स्थित शहर है वह इलाहाबाद है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पणजी गोवा किस नदी पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका मांडवी नदी पर है। किस पर? मांडवी नदी पर है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। किसके? यमुना नदी के। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा
नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध है? तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ये महानदी ओडिशा पर है, ठीक है ना? कहाँ पर? महानदी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो यहाँ पर टिहरी बांध पूछा गया है, ये दो नदी के संगम पर स्थित है और ये आपके भागीरथी और भिलंगाना पर है। कहाँ पर? भागीरथी और भिलंगाना पर टिहरी बांध स्थित है, यानी इन दोनों के संगम पर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर? ओडिशा में, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये महानदी ओडिशा में है। कहाँ पर? महानदी ओडिशा, यानी महानदी पर ये हीराकुंड बांध है और ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका बेतवा नदी पर है। कहाँ पर? बेतवा नदी पर। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पर मीठे पानी वाली पूछी गई है, तो ये आपकी चिल्का झील है। कौन सी? चिल्का झील, ठीक है। सॉरी, ये चिल्का झील नहीं है, वेलूर झील है। कौन सी? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वेलूर झील है, चिल्का झील नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? देखिए, लोकटक झील आपकी मणिपुर में है, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमयम झील किस राज्य में स्थित है? तो ये झील आपकी मेघालय में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय में, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेगुन झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, पहले ही बता चुका हूँ मैं, ओडिशा में है। कहाँ पर? ओडिशा में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, वुलर झील जो ताजे जल की सबसे बड़ी झील है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो आपकी लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? ये विश्व प्रसिद्ध है, ये खारे जल की झील है और सांबर झील ये आपकी राजस्थान में है। कहाँ पर? राजस्थान में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमानद झील किस राज्य में स्थित है? तो बेमानद झील ये आपकी केरल में है। कहाँ पर? केरल में, यानी ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलोरू झील किस राज्य में स्थित है? तो आपकी केलोरी झील है, ये आंध्र प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केलोरी झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, लगभग 50 क्वेश्चन हमने पूरे किए यहाँ पर। ये यूपी बीएड एग्जाम में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था, भारत में मीठे पानी वाली सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये वुलर झील है, ठीक है ना। तो यहाँ पर चिल्का बोल दिया गया था गलती से, तो वुलर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की और ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और भी क्वेश्चनों की आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।